70 पे रुक जाऊं, पर मुझे इतना जरूर लगता है कि जो 6 चरण के चुनाव हुए हैं, जहां पे 35 सीट का चुनाव बंगाल में हो चुका है, वहां पे तृणमूल हैज ऑलरेडी सरपास्ड 22 सीट्स। आज का जो भी चुनाव होगा 9 सीट में जो भी आएगा वो दैट विल बी ओवर एंड अबव व्हाट वी हैव ऑलरेडी गॉट इन द लास्ट 6 वीक्स। प्रधानमंत्री बैठे हैं मेडिटेशन के लिए कन्याकुमारी में, प्रधानमंत्री बैठे हैं मेडिटेशन के लिए कन्याकुमारी पर, टाइमिंग पर सवाल है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको मेडिटेशन करने का हक है। मैं भी आज 10 मिनट मेडिटेशन करके आया हूँ, आपको पता है? किसी को नहीं पता है। भाई मेडिटेशन अगर करना है तो आप अपना घर पे भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक्सचेकर के ऊपर बर्डन डालने का जरूरत नहीं है। अब चाहे देश का प्रधानमंत्री हो या आम नागरिक हो या एक पत्रकार हो या एक राजनेता हो, कोई भी आदमी हो, कोई भी फील्ड में हो, वो अपना किस तरीके से मेडिटेशन करेगा, किस तरीके से अपना धर्म निभाएगा, उसका पूर्ण अधिकार उसको मिलना चाहिए। लेकिन अगर मैं मेरा मेडिटेशन करने के लिए आई एम पुटिंग अ बर्डन ऑन द एक्सचेकर एट द टैक्स पेयर्स मनी, दैट इज रॉन्ग। और उसको मीडिया स्पेक्टाकल बनाना ये भी गलत है। दिस इटसेल्फ इज अ टेस्टिमेंट दैट बीजेपी इज पर्टर्ब्ड, बीजेपी इज स्कैर्ड, बीजेपी इज परप्लेक्स्ड, बीजेपी इज रैटल्ड। कन्याकुमारी का चयन, कन्याकुमारी का लगातार बीजेपी कह रही है कि 30 से ज्यादा सीटें आएगी, लेकिन आपका क्या? नहीं, 35 कहा था, अब 30 कह रहा है, कोई 25 कह रहा है, कोई 22 कह रहा है। आप मैं तो कहा हूं भैया 22 के ऊपर आएगा। आज कह रहा हूं कि 6 चरण में 22 क्रॉस कर चुके हैं। वो कहा था कि भाई 35 आएगा, अब 30 कह रहा है, कोई 25 कह रहा है। तो पहले उनसे पूछ लीजिए कि 35 है कि 30 है कि 25 है। और जो कह रहा है उनसे पूछ लीजिए कि 4 तारीख को नतीजे अगर आए और पिछला बार आपको 18 सीट मिले थे, उसके नीचे गए, तो किसका जिम्मेदारी होना चाहिए? ये जो फेलियर है, ये फेलियर किसका है? अगर 18 के नीचे है, पिछला बार तो 18 था, और 2021 में इलेक्शन के पहले 2 एमपीज को वो लेके गए थे, तो टेक्निकली 22 है। मैं 20 ही पकड़ता हूँ, टेक्निकली 20 है, मैं 18 पकड़ता हूँ। अब 18 के नीचे अगर बीजेपी गया तो ये फेलियर किसका है? उनसे जरा पूछ लीजिए। मैं आपको कह रहा हूँ, इतना दिन हम लोग सब्र किए, मार्च, अप्रैल, मई, आज जून हो गया 1 तारीख, और 72 आवर्स का वेट है, 3 दिन का। लेट अस वेट एंड लीव इट टू द जजमेंट, विजडम, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटेलेक्ट ऑफ द पीपल टू डिसाइड। एंड व्हेन द रिजल्ट्स कम आउट, BJP will get a befitting reply not only from the people of Bengal but the entire nation. আমরা আশাবাদী 9-9 কি আগামী বিগত যে ফেজগুলো হয়েছে সেখানে 8-8 না 7-7 সেটা তো মানুষ ঠিক করবে। কিন্তু যেহেতু এই সিটগুলো আমরা আগেরবারও জিতেছিলাম এবং আমরা সারা বছর কাজ করেছি, আমাদের তৃণমূলের রাজনীতিটা সংবাদ মাধ্যম, ইডি, সিবিআই আর কোর্ট কেন্দ্রিক নয়। আমরা যখন মানুষকে বলেছি যে 100 দিনের টাকা আমরা সংগঠিত করে আপনাদের সর্বাত্মক লড়াই দিল্লিতে প্রতিষ্ঠিত করে আপনার টাকা ফেরত আনবো, আমরা তো টাকা ফেরত আনতে পারিনি, বিকল্প অর্থের ব্যবস্থা করেছি। গরিব মানুষকে 100 দিনের টাকা তার বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছি, লক্ষ্মীর ভান্ডার দিয়েছি, বিনামূল্যে রেশন দিয়েছি। বিজেপি এই যে 10 বছর ক্ষমতায় 10টা কাজ বলুক না বাংলার মানুষের জন্য করেছে। ইডি, সিবিআই, কোর্ট আর সংবাদ মাধ্যম ছাড়া এদের কাছে কিছু নেই। আপনি দেখবেন বিগত 2-3টে ফেজ থেকে এটাই যে ব্যর্থতা, এরা জানে যে মানুষের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এই যে হারের আগাম অজুহাত তৈরি করা শুরু করে দিয়েছে, যে বুথে এজেন্ট বুঝতে দিচ্ছে না, ভোট করতে দিচ্ছে না, প্রশাসন সহযোগিতা করছে না। আরে প্রশাসন তো নির্বাচন কমিশনের অধীনে, পুরো প্রশাসনটা। আপনি তো ডিজিপি চেঞ্জ করে দিয়েছেন, 3বার চেঞ্জ করেছে ইলেকশন কমিশন আসার পরে। পুরো ব্যবস্থাটা তো এখন ইলেকশন কমিশনের নিয়ন্ত্রণাধীন, তাদের নিয়ন্ত্রণে। এবার আপনি ডিজিপি চেঞ্জ করছেন, আপনি আইজি চেঞ্জ করছেন, আপনি এসপি চেঞ্জ করছেন, আপনি ডিআইজি চেঞ্জ করছেন, তাহলে ব্যর্থতা তো ইলেকশন কমিশন। বিজেপির একাংশ বলছে যে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা ভালো নয়, আমরা হতাশ। কেন্দ্রীয় বাহিনীকে দোষারোপ করছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর মাথার উপর কে বসে আছে? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, নাম কি? অমিত শাহ। ব্যর্থতা কার? অমিত শাহ। আর না হয় ইলেকশন কমিশনের, যাকে মোদী সরকার, কেন্দ্রের সরকার নিয়োগ করেছে, সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার বাতিল করে, মানে সুপারসিড করে, বিল এনে 145 জন সাংসদকে সাসপেন্ড করে তাদের কোনো রকম কথা না শুনে মানুষ বুঝতে পেরেছে, আর বিজেপিও বুঝতে পারছে যে মানুষ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।
যেভাবে 10 বছর ধরে মানুষকে বোকা বানিয়েছে, মানুষ ওই যে বলে না, ন্যাড়া একবার বেলতলায় যায়, বারবার নয়। মানুষ দেখেছে 10 বছর ক্ষমতায়। 10 বছর আগে একটা রান্নার গ্যাসে 400 টাকা দাম ছিল, আজকে 1100 টাকা। সর্ষের তেল ছিল 50 টাকা, আজকে 160 টাকা। মুগ মুসুরের ডাল ছিল 50 টাকা, আজকে 160 টাকা। জীবনদায়ী ওষুধ, যেই ওষুধটার দাম ছিল 150 টাকা, সেটা হয়েছে 1200 টাকা। আর সেই ওষুধের কোম্পানিগুলোর থেকে কোটি কোটি টাকা ইলেকটোরাল বন্ড মোদী সরকার নিয়েছে গরিব মানুষের অধিকারের টাকা মেরে। তো তৃণমূল যেভাবে মানুষের জন্য কাজ করেছে, মানুষের পাশে থেকেছে, প্রতিদিন নিজেদের জীবন বিপন্ন করে, কোভিড হোক বা যে কোনো ঘূর্ণিঝড় হোক, মানুষ দেখেছে যে আমার বিপদে আপদে কে থাকে। আপনি দেখবেন, আপনি যেখানে থাকেন, আপনার পরিবারের যদি কোনো বিপদ হয়, হতে পারে আপনি তৃণমূলকে সমর্থন করেন বা বিজেপিকে সমর্থন করেন বা সিপিএমকে সমর্থন করেন, সেটা তো আপনার অধিকার। আপনি যে কোনো পার্টির সাথে থাকতে পারেন, কিন্তু বিপদে আপদে দেখবেন কোনোদিন সিপিএম কংগ্রেস ছুটে আসবে না, বিজেপি আসবে না, আসবে তৃণমূল। মানুষ এটা দেখেছে এবং মানুষ জানে যে আমাদের সাথে কে রয়েছে আর কারা পরিযায়ী পাখি। ভোটের সময় খালি দেখতে পাওয়া যায় আর ভোট পেরোলে টাটা, আর খুঁজে পাওয়া যায় না। Yes. How many do you think that the India alliance can? You are asking me the same question again and again. I've given my reply already. See, I think the elections in the last phase, especially the 57 seats that have gone for polls today, I think people have already started to come out in large numbers, and the weather is also conducive for people to come out and exercise their franchise. There is a large amount of resentment against the current dispensation and the central government for depriving the people, for withholding all the opposition rule states' rightful dues, for propagating and amplifying their jumlas time and again without delivering anything. So I think when the results come out, people will give a befitting reply to the BJP, and the government is going to be ousted in the next 74 hours. Let's all wait and leave to the judgment and wisdom of the people to decide. And I'm hopeful, especially, I have not been to other states. I have campaigned and traversed across the state extensively over the last 3 months. Trinamool, like I said, will better its tally both in terms of seat share and in terms of vote share. And you will see that when the results come out on the 4th. रिपोर्ट भालो, आपको क्या लगता है रिपोर्ट भालो। कन्याकुमारी सर डायमंड हार्बर में कितना मार्जिन बढ़ेगा? ওরা করছে, ওদের পায়ে তো আমি তো বললাম ওদিকে যে পায়ের তলার মাটি সরে গেছে। अभिषेक जी, कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक का चयन खास तौर पर देखिए, मैंने तो पब्लिकली बोला है, मार्जिन कितना बढ़ेगा वो तो मुझे पता नहीं है। मैंने लक्ष्य रखा है 4 लाख वोट से जीतने का। अब वो हासिल होता है या नहीं, वो अचीवेबल है या नहीं, हमारे कार्यकर्ता नीचे और मैंने जो काम 10 साल में किया है वो लोग समर्थन करते हैं या नहीं, वो 4 तारीख को पता चल जाएगा। पर मैंने लक्ष्य 4 लाख का रखा है और मुझे लगता है ये लक्ष्य जरूर हम लोग प्राप्त करेंगे। अभिषेक जी, कन्याकुमारी में खास तौर पर विवेकानंद रॉक का चयन क्या किसी कारण से किया गया, ये लगता है? नहीं, ये तो पिछली बार भी किया था। उनको लगता है ऐसे भी हम लोग मेडिटेट करके लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे और लोग बेवकूफ बनते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। आपको लगता है, आप सोशल मीडिया पे देखिए, इसका कोई ट्रैक्शन है? कोई बात करता है आज? भाई सबको पता है। मतलब इट्स मोर लाइक द फेबल ऑफ द एम्परर स्टोरी, कि तुम्हारा कपड़ा किधर है। वो एक स्टोरी था ना, हम लोग बचपन में पढ़ा है। भाई राजा को लगता है उसके वो सब उतार दिया, उसको लगता था कि भाई मेरा अगेंस्ट बोलने वाला कोई है ही नहीं, टिल द टाइम ही एक्चुअली फेस्ड अ रियलिटी चेक। तो आज आप देखिए 3 महीना 4 महीना से बीजेपी का कार्यकर्ता, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, बीजेपी का नेशनल प्रेसिडेंट सब सभा समिति कर रहे, चुनाव में लोगों के पास जा रहे। मुझे 5 चीज बता दीजिए जो वो कहा है कि हमने किया है और लोगों का जीवन में इससे कोई परिवर्तन आया। 5 चीजें। बंगाल छोड़ दीजिए, आप मुझे बताइए कि उन्होंने यूपी में बोला, मध्य प्रदेश में बोला, महाराष्ट्र में बोला, बंगाल में आके कह रहे हैं कि भाई आप 30-35 सीट मुझे जिताइए, मैं सरकार तोड़ दूंगा। So it's a shameless act on the part of the Prime Minister and the Home Minister. You're seeking vote to break an elected government. कभी हुआ नहीं है ये। लोग कहते हैं कि भाई आप मुझे जिताइए, मैं 5 साल ये काम करूंगा, या तो ये मेरा रिपोर्ट कार्ड है, आप मुझे जिताइए, मैं ये काम 10 साल में किया और 5 साल में आऊंगा तो ये करूंगा। पीएम का जो प्रोमिसेस है आप उठा के देख लीजिए। उन्होंने कहा कि भाई 50 दिन में अगर काला धन खत्म नहीं हुआ
तो जिस चौराहे पे मुझे ले जाके आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। कितना साल हो गया? 8 साल हो गया। 8 साल में कितना दिन होता है? 3000 दिन, 50 दिन छोड़ दीजिए, कालाधन खत्म हुआ। तो ये फेलियर किसका है? आप लोग उनसे सवाल पूछते नहीं है। वो इंटरव्यू देने जाता है, वही जो सवाल लिखे जाते हैं वही पूछते हैं। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप मुझे 4 काउंटर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ। आप पीएम का छोड़ दीजिए, आप बीजेपी का कोई छोटा नेता से पूछ लीजिए, कोई बोल ही नहीं पाएगा। तो ये अगर मेडिटेशन करना कोई खराब बात नहीं है, करना चाहिए, रोज करना चाहिए। इट्स गुड फॉर योर बॉडी, योर माइंड, योर सोल। इट हेल्प्स यू फाइंड योर इनर काम एंड पीस। वो ठीक है, पर उसको मीडिया स्पेक्टाकल बनाना ये तो दिखाता है कि भाई आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आपका मेडिटेशन करने से कोई गरीब का जिंदगी में कोई समस्या का हल होगा? अगर होगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप रोज बैठिए। आपका काम करने से होगा। 1000 रुपए का गैस अगर 400 में आया तो होगा। 100 रुपए का पेट्रोल अगर फिर से 50-60 में आया तो होगा। जो रोज का खाने का चीज है, आप उसमें अगर प्राइस राइज कम करेंगे, जो एसेंशियल कमोडिटीज है, तो गरीब का हल होगा। आप गरीब को घर देंगे तो उसका जिंदगी में कोई परिवर्तन आएगा, उसका लाइफस्टाइल में कोई परिवर्तन आएगा, उसका मोहल्ले में 4 लाइट रहेगा, रास्ता बनेगा, कोई नया कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा सेंटर की तरफ से, तब उसको फायदा मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या सेंट्रल मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या गवर्नर अगर मेडिटेशन पे बैठ जाए 48 घंटा, आपके जीवन में क्या परिवर्तन होगा, मेरा जीवन में क्या परिवर्तन होगा? कुछ नहीं होगा। तो ठीक है भाई, ये तो उनका अपना प्रैक्टिस है, ये करना चाहिए। पर जो मीडिया गए या उनके साथ जो एंटूरेज गए, ऑल द कॉस्ट हैज बीन पुट ऑन द एक्सचेकर। The people of the country is having to bond that expense, which is not right. अगर मैं मेडिटेशन करने जाऊँ और उस मेडिटेशन को खाली टेलीकास्ट करने के लिए 100 करोड़ का खर्चा है, वो खर्चा तो पब्लिक दे रही है। भाई जिसका 1 लाख रुपए घर का आपने रोक दिया है, उसको और बर्डन डाल रहे हो आप। दिस इज अ वेस्ट ऑफ द टैक्स पेयर्स मनी। उस 100 करोड़ को आप अगर सही तरीके से यूज करते तो कम से कम 10,000 लोगों को छत मिला? नहीं मिला। उस 100 करोड़ को अगर आप ठीक से यूज करते तो एक नया अस्पताल बनता, नहीं बना। उस 100 करोड़ को अगर आप ठीक से यूज करते तो एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर 10 जगह पे और बन सकता था, नहीं बना। उस 100 करोड़ को आप ठीक से यूज करते तो कम से कम 100 किलोमीटर नया रास्ता बनता, नहीं बना। उस 100 करोड़ को आप ठीक से यूज करते तो 100 दिन का जो वेजेस, जो 100 दिन का वर्कर्स है जिनका पैसा आपने रोका हुआ है, तो कम से कम, मैं कह रहा हूं, कम से कम 3 लाख लोगों को अपना हक का पैसा मिल गया होता, नहीं मिला। तो व्हेन इट कम्स टू सर्विंग द पीपल, यू आर टर्निंग एन ब्लाइंड आई, यू आर टर्निंग अ ब्लाइंड आई। बट व्हेन इट कम्स टू प्रोपागेटिंग योरसेल्फ एंड क्रिएट अ मीडिया स्पेक्टाकल आउट ऑफ द लाइफस्टाइल यू आर लीडिंग, यू आर स्पेंडिंग द मनी, द taxpayers' money in a wrong way, which is unbecoming for someone like the Prime Minister. Sorry? শুনুন, এরা নির্বাচন কমিশনকে তো নিয়োগ করেছে। এরা এই যে প্রধানমন্ত্রী যে কথাগুলো বলেছে, যেভাবে প্রচার করেছে বিগত 2-2.5 মাস ধরে, যেভাবে সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক কথাবার্তা বলেছে, নির্বাচন কমিশন তো কোনো ব্যবস্থা নেই। বিজেপির নেতারা এখানে মহিলাদের বিরুদ্ধে অশালীন শব্দবন্ধ ব্যবহার করেছে, আমরা কমপ্লেন করেছি, কোনো ব্যবস্থা নেই, কোনো ব্যবস্থা নেই। সুতরাং নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা